नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर 1 जून गुरुवार का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर में आज की अभी तक की ताजा खबरों पर। पहले बाइक चोरी की, फिर कार सवार को लूटा। सप्त ऋषियों की मूर्तियों के बाद महाकाल लोक के मुख्य द्वार पर लगा छोटा गुंबद गिरा। कल आएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री, बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। कल मनाया जाएगा अखंडता का उत्सव। शिप्रा के पानी को शुद्ध कर पीने लायक बनाया जाएगा। खबरों को हम जानेंगे विस्तार से, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। नरवर थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर बदमाशों ने किसान के साथ लूट की घटना को अंजाम दे दिया। किसान 2 दिन पहले खरीदी अपनी नई कार से नरवर जा रहा था। एमआईटी फंटे के पास लुटेरों ने उसे रोका और चाकू दिखाकर लूट लिया। लुटेरे मौके पर चोरी की बाइक भी छोड़ गए। फरियादी ने नरवर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। नरवर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चैनपुर हंसखेड़ी निवासी अजय पिता बालाराम जाट गुरुवार दोपहर महानंदा नगर स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से 2 लाख रुपए कैश लेकर नरवर की ओर जा रहा था। उसके पिता ने 1.5 लाख रुपए उसे नागझीरी में दिए, जिसे वह नरवर में किसी को देने जा रहा था। देवास रोड पर एमआईटी फंटे के पास पल्सर बाइक पर आए 2 बदमाशों ने उसे रोका और कार कब और कहां से ली इस संबंध में पूछताछ करने लगे। इसी बीच एक अन्य बाइक पर 2 बदमाश आए और उन्होंने अजय को चाकू उड़ाकर बाहर निकाला और कार सहित रुपए लेकर ग्राम दताना की ओर भाग निकले। जानकारी लगते ही एसपी सचिन शर्मा फरियादी अजय जाट को लेकर मौके पर पहुंचे और घटना की तफ्तीश की। लुटेरों ने वारदात करने से पहले एक बाइक भी चुराई थी, जो देवास रोड स्थित शिवांश वेली निवासी अमित पिता राम प्रकाश राठौर की है। अमित फ्रीगंज से घर जा रहा था, तभी देवास रोड स्थित किया कार शोरूम के पास वो लघु शंका के लिए रुका। तभी पीछे से एक व्यक्ति ने उसके सिर पर जोरदार मुक्का मारा और उसकी बाइक क्रमांक MP13 DN 9038 को लेकर भाग गया। अमित की बाइक से ही चोरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और फिर उसे मौके पर छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद अमित ने नागझीरी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। इधर दिन दहाड़े हुई इस लाखों की लूट ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। फिलहाल पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। नागझरी से नरवर आ रहे थे, 3.5 लाख रुपए थे। 2 लाख बैंक से लाया था, 1.5 लाख रुपए मैंने उसको दे के भेजा था, नरवर किसी को देना था। तो करछा ब्रिज के पास आया और उसके पास लूटपाट हुई, इसका मेरे पास फोन आया। तो मैं नागझरी से भगता हुआ आया, तो वो यहाँ झूठ झपट करके गाड़ी लेके चले गए। कैसे लूट हुई, किस तरीके से उन्होंने रोका, क्या कुछ पूछा था, क्या हुआ? हाँ, वो बच्चे ने बताया 2 गाड़ी वाले हैं। पहले उन्होंने पूछा कि भैया ये गाड़ी कैसे लिया, यार हमको भी लेना, ऐसी जानकारी मांगी। और बाद में 2 गाड़ी आगे खड़ी कर दी और चप्पू अड़ा दिया उसको, गाड़ी लेके चले गए। कहाँ किस तरफ गए ये लोग? उज्जैन तरफ गए। उज्जैन तरफ वापस गए। हाँ, फिर मैं वहाँ से भगता हुआ आया यहाँ। उज्जैन जिले के थाना नरवर अंतर्गत एक घटना सामने आई है, जहाँ पे एक व्यक्ति अकेला अपनी गाड़ी से जा रहा था। उसके द्वारा अभी तक ये बताया गया है कि 2 बाइक पे लोग आए और लगभग 3 बजे की घटना है। और उससे जो वाहन चला रहा था और इसके अलावा जो 2 बाइकें थी वो वहाँ से लेके चले गए। बाइक जो है प्रथम दृष्टया घटनास्थल से ही बरामद कर दी गई है और जो भी वस्तुस्थिति निकल जाएगी उसी हिसाब से भविष्य की कार्रवाई की जाएगी। श्री महाकाल लोक के मुख्य द्वार पर लगा छोटा गुंबद गुरुवार दोपहर अचानक गिर गया। बताया जाता है कि जिस समय यह घटना हुई उस समय वहां कुछ श्रद्धालुओं के साथ मीडिया कर्मी भी मौजूद थे, जो बाल बाल बच गए। गुंबद गिरने से नीचे लगी हुई टाइल्स भी टूट गई। दरअसल गुरुवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ताओं का दल भगवान महाकाल को ज्ञापन अर्पित करने और महाकाल लोक का निरीक्षण करने उज्जैन पहुंचा था। दल ज्ञापन अर्पित कर जैसे ही महाकाल लोक के मुख्य द्वार से निकला, वहां लगा हुआ करीब 3 किलो वजनी छोटा गुंबद अचानक गिर गया और जिससे वहां खड़े श्रद्धालु और मीडिया कर्मी बाल बाल बच गए। दल में शामिल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत ने कहा कि यहां आते ही भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार का एक और सबूत मिल गया। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। और महाकाल को एक आवेदन देने आए हैं, उसमें हम ये बोल रहे हैं कि जब पुलिस, पैसा, प्रशासन तीनों भारतीय जनता पार्टी उपयोग कर रही है, प्रशासन हमारी सुन रही, पुलिस हमारी सुन रही, सरकार उनकी है, और जब जनता त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है, तो सीधे लेके कालों के काल महाकाल को हम एक आवेदन देने आ रहे हैं। नंदी जी के कान में भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचारी जो रावण रूपी स्वरूप उन्होंने अपना लिया है, उनका घमंड तोड़ने के लिए महाकाल से निवेदन करने आए कि कैसे भी करके इस भयभीत जनता को निजात दिलाए। एक घटना भी हुई है यहाँ पर। हाँ, अभी मैंने देखा, हम लोग आए तो ये पत्थर ऊपर से गिरा है
और हमारे पत्रकार भाई बाल बाल बच्चे हैं। तो ये भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना हमें आते ही महाकाल ने एक उसका उदाहरण दे दिया। ये देखो एक और है, इसकी भी है ना आवाज उठाओ। इधर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया ने भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से 10 लोगों का एक दल, जो सिद्धार्थ भाई हैं, राम पांडे सर हैं, हमारे भाई हैं, सारे लोग प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। ये दल यहाँ निरीक्षण करने आया था आज, और दल निरीक्षण करने के साथ साथ ये एक पत्र जो है वह महाकाल के चरणों में देने आए हैं, और वह दे दिया है। वह महाकाल से ये विनती करिए कि बाबा महाकाल इन्हें सद्बुद्धि दे, इस टाइप के भ्रष्टाचारों को बंद करे। जो जिस तरीके से महाकाल लोक के अंदर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया, 4 दिन पहले हम सब मीडिया और आप सब यहाँ मौजूद थे, किस तरीके से सप्तऋषि की मूर्तियाँ गिरी पाई गई, किसी का सिर कट गया था, कि किस गुणवत्ता का उपयोग उसमें किया गया था। 11-11 लाख रुपए की मूर्ति थी वो, जो कि मुश्किल से 30,000 40,000 रुपये में 50,000 रुपये बन जाती हैं। आज जैसे ही जब ये दल यहाँ पर निरीक्षण करने आया, मेरे पत्रकार साथी यहाँ थे, अपना मनोज भाई थे, नासिर भाई थे, ये पत्थर मैंने स्वयं ऊपर से नीचे गिरते देखा। बहरहाल 28 मई को आंधी तूफान के चलते श्री महाकाल लोक में सप्त ऋषियों की 7 में से 6 मूर्तियों के टूटने के बाद से एक्शन में आई कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड शुक्रवार को उज्जैन आएंगे। वे यहां से सीधे भगवान महाकाल के दर्शन करने जाएंगे। उनकी इस यात्रा को लेकर आला अधिकारियों ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मिनट टू मिनट रिहर्सल भी की। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री करीब 1 घंटा शहर में रहेंगे। भगवान महाकाल के दर्शन के बाद उनकी मंदिर प्रांगण में ही राज्यपाल मंगूभाई पटेल के साथ संक्षिप्त बैठक भी होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री महाकाल लोक का भ्रमण भी करेंगे। यहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार उनका शंखनाद और स्वस्ति वाचन से स्वागत किया जाएगा। गुरुवार को प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों ने रिहर्सल की और सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। आपको बताते चले कि नेपाल के प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड सहित होटल, ढाबे और लॉज में चेकिंग की जा रही है। देखिए, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि नेपाल के प्रधानमंत्री जी महाकाल दर्शन करने आ रहे हैं उज्जैन में। राज्य शासन की ओर से माननीय राज्यपाल महोदय उनका स्वागत करेंगे और उनको सी ऑफ भी करेंगे। उसकी सारी तैयारियां यहाँ हो गई हैं। जो महाकाल मंदिर का स्वरूप है और महाकाल लोक जो बना है, क्योंकि उनका महाकाल लोक का भ्रमण भी है, तो उनका जो सांस्कृतिक हमारी परंपरा है उसके हिसाब से और मंदिर की जो धार्मिक परंपरा है उसके हिसाब से स्वागत होगा, शंखनाद से और स्वस्ति वाचन से। उसके बाद महाकाल लोक का भ्रमण करेंगे, फिर वो मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करके वहाँ दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। तत्पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय के साथ उनकी एक संक्षिप्त बैठक है जो मंदिर प्रांगण में ही होगी, और उसके पश्चात वो प्रस्थान करेंगे। और आज जो है उसका प्रॉपर मिनट टू मिनट रिहर्सल हुआ है, और सभी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद करने के लिए दिशा निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिए गए हैं। बल जो है यहाँ पे आ चुका है, सभी की जो तैयारियाँ हैं लगातार की जा रही हैं। बाहर से आए हुए जितने भी लोग हैं उनको लगातार चेक किया जा रहा है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटल, ढाबे, लॉज हर प्रकार से चेक किया जा रहा है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कोई भी वांछित घटनाक्रम या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी प्रकार की संभावना है उस पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए। इधर नेपाल के प्रधानमंत्री का अति विशिष्ट प्रोटोकॉल होने के कारण उनके आगमन के पहले ही श्री महाकालेश्वर मंदिर की दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पीएम की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते शुक्रवार को सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। केवल मंदिर के पंडे पुजारी ही गर्भगृह में जा सकेंगे। सुबह 750 रुपए की रसीद पर गर्भगृह में प्रवेश की व्यवस्था भी स्थगित रहेगी। मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि सुबह 6 बजे से सामान्य दर्शनार्थी हरसिद्धि चौराहा और बड़े गणेश मंदिर के सामने से होते हुए मंदिर के गेट नंबर 4 पर पहुंचेंगे। इसके बाद विश्राम धाम सभा मंडप होते हुए गणेश मंडपम में बैरिकेड से भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे। इसके बाद इसी रास्ते से वापस होकर गेट नंबर 5 से बाहर निकलेंगे। दोपहर 12 बजे बाद दर्शन पुनः प्रारंभ हो जाएंगे। साथ ही महाकाल लोक को भी खोल दिया जाएगा। शिप्रा के पानी को शुद्ध करने के लिए जल्दी ही शहर में सिंगापुर की कंपनी प्लांट लगाएगी। इस पानी को शुद्ध करने के बाद सप्लाई करने के साथ साथ काफी कम कीमत पर बोतलों और जार में बेचा भी जाएगा। 2 माह के अंदर इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो जाएगा।
दरअसल गुरुवार को महापौर निवास में इस प्रोजेक्ट को लेकर सिंगापुर में रहकर पानी की शुद्धता के लिए काम करने वाली कंपनी H2O मंत्रा के संचालक शैलेश खरकवाल, महापौर मुकेश टटवाल, जल कार्य समिति प्रभारी शिवेंद्र तिवारी, नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सहित अन्य अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी। इसमें निर्णय लिया गया था कि शिप्रा के पानी को शुद्ध किया जाएगा। इसके लिए नदी किनारे प्लांट भी लगाया जाएगा, जिसके लिए नगर निगम जमीन उपलब्ध करवाएगी। प्रतिदिन करीब 10,000 लीटर पानी को साफ किया जाएगा। इसके अलावा भगवान महाकाल के अभिषेक के जल को भी शुद्ध किया जाएगा। साथ ही कानीपुरा स्थित PM आवास मल्टी से निकलने वाले पानी को भी साफ कर रहवासियों को सप्लाई किया जाएगा। इसके लिए मल्टी के समीप भी प्लांट लगाया जाएगा। H2O मंत्रा के संचालक शैलेश खरकवाल ने बताया कि शिप्रा के जल को शुद्ध कर इसे देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसकी कीमत वर्तमान में पीने के पानी की बोतल से भी काफी कम होगी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए प्राथमिक व्यवस्थाएं जुटाई जा रही है। सरकार की योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं और इसके लिए आज हमारी दूसरी बैठक है। पहले एक बैठक पहले भी हो चुकी है और आज हुई है। सिंगापुर से हमारे जो लोग आए थे जो उस वक्त जल को लेकर के काम करते हैं, तो एक तो हमने ये तय किया है कि हमारा जो माँ शिप्रा का पवित्र जल है, उस पवित्र जल से बाबा महाकालेश्वर का अभिषेक हो और उसके लिए हम उसको जो शुद्ध हमारा माँ शिप्रा का जल है उसको हम आने वाले श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही माँ शिप्रा का पानी पीने के लिए भी हम आम श्रद्धालुओं को, लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। उसके लिए हम उसमें प्लांट लगा करके उस पर कार्य करने वाले हैं। सर और माननीय कमिश्नर सर के साथ जो मीटिंग रही उसमें ये निकल के आया कि हम लोग जो शिप्रा नदी का पानी है उसको शुद्ध करके और उसको महाकाल नीर या शिप्रा नीर के माध्यम से जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं पूरे देश भर से यहाँ पे, तो उनको देंगे और महाकाल मंदिर पे भी अर्पण करेंगे उसको। ऐसी योजना पर आगे काम करेंगे। यार घर में शादी है और इतने सारे फंक्शंस हैं, इतनी सारी बुकिंग्स करना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे टेंशन नॉट, घर में बजने वाली है शहनाई तो सभी फंक्शंस के लिए एक ही नाम, होटल राज सागर रिजॉर्ट। इनके स्पेशल शादी पैकेजेस का लाभ आज ही उठाओ और शादी को यादगार बनाओ। मेहंदी पैकेजेस मात्र 21,000 में 50 व्यक्तियों के लिए, महिला संगीत पैकेज मात्र 1 लाख में 200 व्यक्तियों के लिए, शादी पैकेज मात्र 2,51,000 में 500 व्यक्तियों के लिए, AC, नॉन AC रूम्स, डेकोरेशन, साउंड सिस्टम वो भी साथ में। साथ है बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीटिंग पैकेज मात्र 5100 से शुरू। रखेगा होटल राज सागर रिजॉर्ट आपके अपनों का ख्याल, तो बनाए अपने हर लम्हे को यादगार। होटल राज सागर रिजॉर्ट, इंदौर रोड, उज्जैन। 9826071290, 8109009505। तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को अखंडता का उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से विक्रम विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में होने वाले कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल करेंगे। मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे। गुरुवार को विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी निर्देश भी दिए। प्रोफेसर पांडे ने बताया कि भारत सरकार की योजना एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सभी प्रदेश आपस में एक दूसरे की सांस्कृतिक एवं पारंपरिक धरोहर को समझें, इसलिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें भोपाल, इंदौर एवं अन्य जिलों से तेलुगु परिवार भी शामिल होंगे। इसमें महामहिम राज्यपाल महोदय इसमें पधार रहे हैं उसके इनॉग्रेशन के लिए, और इसमें तेलुगु जो परिवार है वो तेलुगु परिवार इसमें शामिल होगा और बहुत सारे जो दूसरे जो लोग हैं उसमें शामिल होकर के एक दूसरे से चर्चा करेंगे। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इसमें रहेंगे और इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य है कि तेलंगाना संस्कृति, वहाँ की धरोहर और बाकी चीज़ों को दूसरे लोगों के बीच में कैसे प्रचार प्रसारित किया जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के आनंद नगर में रहने वाले मां और बेटे ने वसंत विहार में रहने वाले एक शख्स पर नगर निगम में झूठी शिकायत कर बाउंड्री वाल तोड़वाने का आरोप लगाया है। उन्होंने अब वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही है।
दरअसल नानाखेड़ा क्षेत्र स्थित आनंद नगर में मंजूपति मूलचंद सिसोदिया अपने बेटे रवि सिसोदिया के साथ रहती है। मंजू सिसोदिया ने बताया कि उनका बेटा इंदौर में जॉब करता है और वह भी काम करती है। बुधवार रात 7 बजे से 9 बजे के बीच घर पर कोई नहीं था, तभी नगर निगम की जेसीबी आई और घर की बाउंड्री वाल को तोड़ दिया। इससे वहां लगे हरे भरे पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा। कार्रवाई से पहले ना तो नगर निगम ने नोटिस दिया और ना ही हमारी मौजूदगी में कोई कार्रवाई की गई। मंजू सिसोदिया और उनके पुत्र रवि ने घर के सामने वसंत विहार में रहने वाले विवेक पगारे पर द्वेषतापूर्ण शिकायत कर बाउंड्री वाल तोड़वाने का आरोप लगाया है। साथ ही अब वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की बात भी कही है। कल रात में 7 से 9 के बीच में मेरे घर के बाहर जो पूरे बाउंड्री वॉल और गेट था, पूरे पेड़ पौधे सब तोड़ दिया गया है, जो कि बताया जा रहा है पड़ोसियों के द्वारा कि कोई नगर निगम की जेसीबी आई थी। वो जेसीबी हमारे घर के सामने की साइड जो विवेक पगारे करके रहता है, उसने कंप्लेन किया है। वो काफ़ी टाइम से पहले भी हमसे इस विवाद कर चुका है, ऐसा विवाद कि मैं तुम्हारा मकान तोड़वा दूंगा, काफ़ी सारा वो जान की धमकी भी दे चुका है। इस तरीके का करके हमारे साथ कल हुआ है। हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी वो घर पर कोई भी नहीं था। मेरी माँ बाहर जॉब करती है, बाहर काम करती है और कुछ भी ताला लगा हुआ था, कल कोई भी नहीं था घर पर। हमारी गैर उपस्थिति में प्रशासन हमारे साथ इतनी बर्बरता क्यों कर सकता? हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारे साथ कुछ कोऑपरेट करे और जो भी कृत्य हुआ है उसका निष्पक्ष जांच करे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा फ्रीगंज स्थित अवंती प्लाजा में जागरूकता शिविर का आयोजन शहर के ख्यात चिकित्सक डॉक्टर विमल गर्ग के मार्गदर्शन में किया गया। शुरुआत में बीड़ी, सिगरेट और गुटखा पाउच की होली भी जलाई गई। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के नगर संयोजक डॉक्टर अनिल सराफ ने बताया कि कार्यक्रम के अतिथि भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष ओम जैन, महापौर मुकेश टटवाल, पूर्व सभापति प्रकाश चित्तौड़ा आदि थे। शिविर में चिकित्सक डॉक्टर विमल गर्ग, डॉक्टर विशाल पाटीदार एवं डॉक्टर सुजीत जेथलिया ने तंबाकू और उससे बने उत्पादों के दुष्परिणाम की जानकारी दी। साथ ही तंबाकू उत्पादों का प्रयोग नहीं करने की शपथ भी दिलाई। इस बीच 250 मरीजों की जांच की गई, जिसमें से 10 मरीजों को इलाज के लिए माधवनगर अस्पताल भेजा गया। इस अवसर पर डॉक्टर IS सिसोदिया, डॉक्टर राहुल त्रिवेदी, डॉक्टर गौरव त्रिवेदी, डॉक्टर पिंकेश डफरिया, डॉक्टर CP पाटीदार और डॉक्टर संजय जैन आदि मौजूद थे। महालोक ढाबा, उज्जैन की वो शान जिसका हर जुबान पर है नाम। 100% प्योर वेज फूड फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर है पारिवारिक वातावरण, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और झूले, तो आप आराम से उठा सकेंगे खाने का लुत्फ। सुबह नाश्ते में पोहा, जलेबी, मालवा के व्यंजन से लेकर रात के खाने तक, गाड़ियों के लिए बिग पार्किंग एरिया और प्रोफेशनल स्टाफ जो बनाया आपकी आउटिंग को खास। साथ ही है 500 लोगों की स्पेस वाला बर्थडे पार्टी और कॉन्फ्रेंस हॉल। तो आज ही पधारे महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के स्वयंसेवकों का संघ शिक्षा वर्ग का द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण लोकमान्य तिलक स्कूल में चल रहा है। 20 दिनों से चल रहे इस वर्ग के समापन अवसर पर 4 जून को प्रकट कार्यक्रम होगा। क्षीरसागर मैदान पर 4 जून को शाम 6 बजे से होने वाले प्रकट कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी दीपचंद जाटव और मुख्य वक्ता क्षेत्र सहकार्यवाह मध्य क्षेत्र हेमंत मुक्तिबोध होंगे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।